मात्र 6 दिन पहले मैंने अपने टेरेस गार्डन पर लगाई थी मूली और उसका रिजल्ट मुझे इतना बेस्ट मिला ना कि एक दिन में ही मेरी मूली काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हुई और बड़े बड़े पौधे भी तैयार हो गए और साथ में पालक के भी मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना और ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो की जाए अपने टेरेस गार्डन पर। तो आज मैं वही करने वाली हूँ, तो देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राधे दोस्तों। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। किस चीज को? अरे भूल गए क्या? कल हमने बीज अमृत बनाया था जो कि पूरे 24 घंटे के बाद बनकर तैयार हो जाता है। और साथ में कल मैं ये 2 नए सीड्स भी लेके आई थी। एक तो है फूल गोभी का और दूसरा है मटर का। तो इन्हीं दोनों को लगाने के लिए मैंने बीज अमृत तैयार किया था जो कि अब बन चुका है। तो चलिए अब फटाफट से बीज अमृत का इस्तेमाल करके इन बीजों को लगा देते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो पहले मैं ग्रो करूंगी अपने गार्डन ये फूल गोभी। तो फूल गोभी को ना हम डायरेक्ट बड़े पॉट में नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पता क्या करते हैं, पहले इनकी सीडलिंग्स उगाते, मतलब बीजों को कुछ इस तरह के पॉली बैग में लगा के जब उनकी ट्रू लीव्स निकल आती हैं इस तरह से, तब इन्हें हम शिफ्ट करेंगे किसी बड़े पॉट में। इसे लगाने के लिए भी मुझे किसी पॉट की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे पास पॉट तो था नहीं, बट ये टूटी हुई बाल्टी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का प्रयोग किया जाए। और है भी ये काफी बड़ी, मतलब जितने भी ये सीड्स हैं वो सारे ही इसमें आसानी से ग्रो अप हो जाएंगे। तो चलो फिर फटाफट से करते हैं बीज अमृत से इन बीजों को ट्रीट। फिर उसके बाद बढ़िया सा सॉइल मिक्स बना के फूल गोभी के सीड्स को लगा देते हैं इस टूटी हुई बाल्टी में। तो गोभी के बीजों को देखने से पहले एक बार ये चीज देख लो, ये क्या हो गया? आपको याद है ना, मैंने मूली के बीज लगाए तो वो काफी ज्यादा थे। तो बचे हुए बीजों को मैंने इस हैंकी में डाल दिया था और इनको मैंने बीज अमृत से ट्रीट भी किया था। और आज जब मैंने इस हैंकी को देखा तो इसकी दशा कुछ इस तरह से हो चुकी है। चलो अब इसे ओपन करके देखते हैं कि बीजों का क्या हाल है। तो ये देखिए दोस्तों, सारे के सारे ही बीज कुछ इस तरह से जर्मिनेट हो चुके हैं। यार क्या ही चीज है ये तो। और इसकी रूट्स है ना वो हैंकी से भी बाहर निकल गई हैं। मतलब हैंकी देखो कितना ये मतलब टाइटली बाउंड है इसके धागे, बट फिर भी ये रूट्स देखो कुछ इस तरह से यार बाहर निकल आई। सोचो कितना जिद्दी पौधा है ये। फिर मैं सच में शॉक्ड हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। देखो आधे पौधों को ना फंगस लग गई है बेचारे। ओ शिट, मुझसे गलती होगी कि ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अभी सोचा कि मैं इस हैंकी का यूज करती हूँ बीज अमृत में फूल गोभी के बीजों को डिप करने के लिए, बट यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। तो अब इन बीजों को मैं मार तो नहीं सकती, मतलब इनको कहीं फेंक तो नहीं सकती, ऐसे ही हम इनको लगा देंगे। चलो ठीक है, बट इससे पहले फूल गोभी के बीजों को लगा लेते हैं, फिर इनको देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि मैं इस गोभी की पनीरी को लगाने के लिए प्रयोग करूंगी इस कबाड़ का, तो सच में ये ना काफ़ी ज़्यादा कबाड़ हो चुकी है। मतलब देखो ना ये कितनी आसानी से हाथों से ही टूट जा रही है। तो मैंने इसके सिरे को ना कुछ इस तरह से बराबर कर लिया। पूरी तरह से तो नहीं किया, बट थोड़ा बहुत तो कर ही लिया ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद टर्न आती है ड्रेनेज होल्स की, क्योंकि वो नहीं बनाए तो जो सीडलिंग्स तैयार होंगी ना वो ज़्यादा पानी की वजह से उनकी जड़ें तने सब गल जाएगा और मर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ये सब हो, तो इसीलिए मैंने ड्रेनेज होल निकालना शुरू कर दिया, वो भी चाकू की मदद से। तो ये जो निचला हिस्सा है ना ये सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, ये ऊपर वाले हिस्से की तरह नहीं था, इसलिए काफ़ी मुझे फोर्स के साथ इसे मतलब चाकू को घुमाना पड़ा और इस तरह से मैंने टोटली 3 ड्रेनेज होल्स बना लिए। तो अभी टर्न आती है हमारे बीज अमृत की। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से पहले 2 मिनट तक घड़ी की सुई की दिशा में हम कुछ इस तरह से इसे घोल लेंगे। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है तो मैं उनको बता दूं, ये हमारे बीजों के लिए अमृत के समान होता है और इसे टोटली 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। पानी, गोमूत्र, गोबर, बिना केमिकल की मिट्टी, चूल्हे की राख। अगर वो नहीं है तो आप चूना भी ले सकते हैं, सिर्फ 1 चुटकी। और 24 घंटे के बाद ये बनकर तैयार हो जाता है। फिर आप इसका इस्तेमाल किसी भी बीज, किसी भी पौधे कर सकते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल बीजों पर करते हैं तो बीजों की जो जर्मिनेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब 10 दिन में अगर पौधा उगता है तो इसका इस्तेमाल करने से पूरे 8 या 7 दिन में पौधा उगना शुरू हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, पॉटली में इसे डालना है, मतलब
किसी भी कपड़े में इसे डाल लें, फिर पोटली बना लें, फिर अच्छे से बीज अमृत में डुबो दें। डुबोने के बाद बीजों को उसी कपड़े पर अच्छे से बिखेर दें और फिर छाया भरे स्थान में रख दें। याद रखना है, इसे सुखा कर ही आपने लगाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने फूल गोभी के बीजों को बीज अमृत में डुबोकर सूखने के लिए रख दिया है, वो भी छाया भरे स्थान में। और साथ में जिसमें मैंने इन बीजों को लगाना है वो पॉट भी मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। मतलब देखिए, मैंने पूरे 3 ड्रेनेज होल्स इसमें निकाल दिए हैं ताकि हमारे ये जो पौधे तैयार होंगे ये ज्यादा पानी की वजह से खराब ना हो जाए। और ये जो सीड्स बच गए हैं इनका हम अपने किचन गार्डन में प्रयोग कर लेंगे। तो मैंने इनको पैकेट में ही रहने दिया है ताकि ये पहले की तरह खराब ना हो जाए। फटाफट से सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं और इन बीजों को लगा देते हैं इस पॉट में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारे खेतों में लगी हुई है मक्की, जिसके कारण मैं खेतों से तो गार्डन सॉइल ला नहीं सकती। इसीलिए आज मैंने क्या किया, हमारी गाय जो चारा खाती है ना, उनमें से जो चारा बच जाता है मैं आज उसे ले आई उठा के। मैंने क्या किया, जो लोअर पोर्शन था पॉट का, मैंने उसमें अच्छे से घास को भर दिया। फिर उसके बाद मैंने डाल दी गार्डन सॉइल। इससे हुआ क्या, अब ये जो घास है ये थोड़े ही दिनों में कंपोस्ट बन जाएगा और गार्डन सॉइल की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। सही है ना आइडिया। कई सारे सब्सक्राइबर जो मेरे शहर से हैं वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि हम इतनी ज़्यादा गार्डन सॉइल कहाँ से लाएं। तो आप क्या करें, सब्जियों के छिलके होते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं गार्डन से नहीं होती तो आसपास जो पेड़ पौधे हैं वहाँ की पत्तियाँ ले आए सूखी सूखी और उनका प्रयोग कर लें। फिर मैंने क्या किया, गार्डन सॉइल डालने के बाद मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद को भी ऐड कर दिया। और अभी टर्न आती है बीजों को लगाने की, क्योंकि बहुत ही सही मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो चुका है। मतलब बहुत बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है। और ये जो मैंने गार्डन सॉइल डाली है ना, ये गार्डन सॉइल मैंने अपने किचन से, मतलब किचन से नहीं, क्या बोलते हैं इसे, किचन गार्डन से ली है। और हमारे किचन गार्डन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केंचुए हैं, क्योंकि हम वहाँ पे ना बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो केंचुए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और केंचुए जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं ना अपना, उसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये एकदम भुरभुरी सी मिट्टी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। तो मैंने थोड़ा सा ही सैंड ऐड किया और फिर 30% मैंने गोबर की खाद ऐड कर दी और फिर बीजों को 1 बाय 1 करके लगाना शुरू कर दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं ना सिर्फ एक एक बीज लगाऊंगी, डिस्टेंस बढ़ा के लगाऊंगी, बट अभी आप देख रहे होगे कि मैं तो सिंपली स्प्रिंकल करने लग पड़ी से। तो हुआ क्या कि मुझे कुछ याद आ गया, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो देखो, मैंने कुछ इस तरह से ना हर एक बीज को अच्छे से लगा दिया। तो लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो बीज अमृत बचा हुआ है ना उसे भी डालेंगे, बट उससे पहले हम इन बीजों को कवर अप कर देंगे। एक परत मिट्टी की आपने ज़रूर चढ़ानी है। कोई भी बीज लगाते हो मिट्टी की परत ज़रूर डालनी है, ताकि कोई बीज को कोई चिड़िया वगैरह या कोई अनदर इंसेक्ट वगैरह, चींटियाँ वगैरह उठा के ना ले जाए। और अभी क्या करना है, बीज अमृत का प्रयोग भी करना। अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने एक बार बीजों पर इसका प्रयोग कर तो लिया है, बार बार इसका इस्तेमाल क्यों करना है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमने इस्तेमाल किया था बीजों पर अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीजों की जो ऊपरी परत की जो मिट्टी है ना उस पे। अब इससे क्या होगा, बीजों को पैदा होने के लिए जो पौष्टिक तत्व चाहिए ना वो लेंगे किससे, मिट्टी से तो लेंगे। और मिट्टी में अगर हम सारे वो पौष्टिक तत्व डाल दें तो हमारा बीज भी निरोगी रहेगा और साथ में उसे जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए वो भी मिल जाएंगे और पौधा हमारा एकदम स्वस्थ तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फूल गोभी के बीजों को लगा दिया है और इनके बीजों को बीज अमृत से ट्रीट भी कर दिया और साथ में बीज अमृत को मैंने पूरी ही मिट्टी पे अच्छे से छिड़क भी दिया, ताकि मिट्टी की भी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाए और जल्दी से जल्दी हमारे ये बीज जर्मिनेट होकर पौधे का रूप ले ले। और साथ में थोड़े पानी का छिड़काव भी कर दिया।
ताकि ये ज्यादा रिएक्टिव ना हो जाए और कहीं हमारे पौधे पैदा होने से पहले ही मर ना जाएं। और दोस्तों पहले आपने देखा कि मैं पहले एक एक बीज लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक एक ही काफी है, क्योंकि एक एक हर एक ग्रो हो जाएगा। फिर मुझे ध्यान आया कि कई बार बीज ही खराब होता है, बीज की क्वालिटी सही नहीं होती है, इसीलिए धोखा भी हो सकता है मेरे साथ। इसीलिए मैंने फिर सारे ही बीजों को अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया पूरी ही मिट्टी पे। और अब देखेंगे हम इसका रिजल्ट कि हमारे पौधे कितने दिनों में जर्मिनेट होते हैं और बीज अमृत का क्या प्रभाव पड़ता है इन बीजों पर। और जल्दी से बता दीजिए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और ये कबाड़ का जुगाड़ कैसा लगा, क्योंकि पैसे तो है नहीं, पैसे जुगाड़ ही बनाएंगे फिर हम, और मुझे जुगाड़ करना पसंद भी काफी ज्यादा है। तो चलो अब इन बीजों को नहीं, इस पॉट को उठा के रख देते हैं इसके सही स्थान पर। मतलब इस पे ना सनलाइट भी गिरनी चाहिए, बट ज्यादा वाली नहीं, लो वाली। तो इनको ना मैं वो मूली वाली टोकरी देख रही हो ना, उसके पास ही रख दूंगी, क्योंकि यहाँ स्पेस भी है और साथ में ये जगह एकदम परफेक्ट भी हमारे पौधों को ग्रो अप होने के लिए। पॉट को स्टैंड के ऊपर भी रख दिया। हमारे सभी कार्य यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं फूल गोभी को लगाने के। तो अब जल्दी से बताइए आज का वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। मुझे आप सबकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।